एनी टॉपिक यू वांट टू सजेस्ट मी दैट मैथ वाले मैनेज कर पाए। नहीं समझ ही नहीं आया, एनी टॉपिक क्या होता है? मैथ से हूँ, मुझे आईआईटी तिरुपति मैथ्स एंड स्टैट्स में कोई, ये क्या एमएससी करने जाना, पीएचडी करना है, जाना है आपको, क्या करने जाना है? ठीक है, आई थिंक, चलो थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में हम। मतलब कॉलेज ज्वाइन करने से 3 महीने पहले क्या पढूं, स्टैट्स का टॉपिक बता दीजिए, वहाँ दिक्कत ना हो। तो वो तो आप सिलेबस देख लो ना, आईआईटी तिरुपति का करिकुलम क्या है वो देख लो, उसमें किताब भी लिखी रहती हैं। आप उसमें क्या है, जो आईआईटी तिरुपति का आप देख लो कि एमएससी का जो है वो क्या करिकुलम है, उसको पढ़ो। मैं टॉपिक बताऊंगा वो, उससे वो क्यों पढ़ोगे आप? जो सिलेबस में आपके आने वाले वो पढ़िए ना। तो मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का करिकुलम देख लो। तो यहाँ पे जो इनका करिकुलम है, इनका ये करिकुलम देख लो। अब ये सब्जेक्ट पढ़ो जो वहां जाके आना है। अभी से अप्रैल चल रहा है, पूरा अप्रैल है आपके पास, मई है, जून है, जुलाई है, क्योंकि एडमिशन जुलाई के लास्ट वीक में होगा। तो क्लासेस अगस्त से स्टार्ट होंगी वहां पे, सारी आईआईटी में लगभग क्लासेस अगस्त से ही स्टार्ट होंगी। तो आपके पास अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, 4 महीने पूरे हैं। तो 4 महीने में ढंग से कोर्सेज पढ़ो, क्योंकि अभी वही रियल लीनियर वहां पढ़ाएंगे, लेकिन उसका लेवल इतना ज्यादा होगा तुम्हें लगेगा तुम्हें कुछ आता ही नहीं है। तो आईआईटी में जब जाओगे वही सीक्वेंस सीरीज वहाँ पढ़ाते हैं, वही कैलकुलस पढ़ाते हैं, लेकिन वहाँ लेवल ऐसा हो जाएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि मैंने जैम में इतना कुछ पढ़ गया, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। वहाँ 10 में से 0 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर आएंगे, ऐसे हालत होंगे। वही प्रोबेबिलिटी थ्योरी जो आप लोगों ने यहाँ पढ़ा होगा, अभी जैम में पढ़ा है, वही प्रोबेबिलिटी थ्योरी वहाँ भी पढ़ाएंगे। तो वहाँ ऐसा होगा कि 10 में से 0 नंबर आ रहे हैं, 1 नंबर आ रहे हैं, जो क्लास टेस्ट होते हैं वैसा। तो उनका लेवल बहुत हाई रहता है, टीचिंग का और क्वेश्चंस का भी। ये है। तो तो वो आपको इम्प्रूव करना होगा। तो ओवर टाइम इम्प्रूव होंगे जब आप बहुत टाइम दोगे, रिवाइज करोगे, है ना। तो उससे ओवर टाइम होगा। तो आपको अभी जो तिरुपति में जाओगे तो ये कोर्सेस आएंगे अभी अगस्त से, एनालिसिस 1, लीनियर अलजेब्रा, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी थ्योरी। ये वही होगा जो जैम के सिलेबस में है इस वाले में, स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस प्रोग्रामिंग। तो ये 2 कोर्स प्योर स्टैट्स हो गया, है ना। तो इसमें आप पढ़ो प्रोबेबिलिटी थ्योरी, कोई बुक उठाओ, रोहतगी की, कैसेला बर्गर की, नहीं तो गुप्ता कपूर की या प्रसन्ना साहू की, कोई किताब उठाओ, ढंग से पढ़ जाओ उसको 10 बार, है ना। पढ़ जाओ मतलब हिस्ट्री नहीं, एक रीड करना है, डेफिनेशन पढ़ने हैं, समझने हैं, एग्जाम्पल करने हैं खुद से। ये है थ्योरम्स देखने हैं, उसका प्रूफ लिखना है। यहाँ प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ प्रूफ भी पूछेंगे और कराएंगे क्लास में। थ्योरम्स, उसका प्रूफ, एग्जाम्पल खुद करो, एक्सरसाइज खुद सॉल्व करो, एंड देन रिवाइज रिवाइज रिवाइज। ये है। तो ये 2 स्टैटिस्टिक्स के कोर्सेस हैं। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस के लिए कैसेला बर्गर की बुक आती है, वो पढ़ लो। प्रोबेबिलिटी थ्योरी के लिए प्रसन्ना साहू है, रोहतगी है, गुप्ता कपूर है, कोई बुक देख लो। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में ग्राफ थ्योरी और वो सब आएगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन ये सब आएगा इसमें। डिस्क्रीट में ग्राफ थ्योरी और परमुटेशन कॉम्बिनेशन रहता है। वो लिनियर अलजेब्रा पढ़ी होगा, अभी जैम में तुमने पढ़ा होगा, एमएमएस दोनों में आता है। एनालिसिस 1 यही एनालिसिस सीक्वेंस सीरीज और वही सब है, उसमें आएगा। कैलकुलस और सीक्वेंस सीरीज मिला के एनालिसिस बनता है। तो एनालिसिस एक्चुअली इज द थ्योरी ऑफ कैलकुलस, कैलकुलस इज अप्लाइड पार्ट, वैसा है। तो ये सब कोर्सेज पर प्रोग्रामिंग लेबोरेटरी में आपको प्रोग्रामिंग सिखाएंगे। तो जो एमएस वाले बच्चे हैं वो तो ऑलमोस्ट सबसे कंफर्टेबल होंगे, क्योंकि ये भी पढ़ के जाएंगे, भी पढ़ के जाएंगे, भी पढ़ के जाएंगे। इसमें क्या है, शुरू में परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाते हैं और बाद में ग्राफ थ्योरी आता है। ये है। तो काउंटिंग, इसमें मैं काउंटिंग आता है। देन ये पढ़ के आते हैं, पढ़ के जाएंगे तो पढ़ के जाएंगे, प्रोग्रामिंग थोड़ी नहीं होगी। दूसरे में एनालिसिस 2 हो गया। फिर ओडी, डिफरेंशियल इक्वेशन, अलजेब्रा में ग्रुप थ्योरी और ये सब आएगा, मॉडर्न अलजेब्रा है, रिग्रेशन एनालिसिस, स्टोकेस्टिक प्रोसेस एंड टाइम सीरीज। तो ये सब देखो, जो जो कोर्सेज मैं इसकी किताबें उठाऊँ, किताबें दी होंगी नीचे। तो ये तो है ना, अभी किताबें आपको मिल जाएंगी, उसको देखो, जस्ट गूगल कर लो तो मिल जाएगा। ये है तीसरे सेमेस्टर में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, सैम्पलिंग थ्योरी, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, मल्टीवेरिएट एनालिसिस। ये है। फिर यहाँ न्यूमेरिकल इलेक्टिव्स हैं। तो इलेक्टिव जो लिखा है ना, इलेक्टिव 1 2, तो इलेक्टिव 1 2 का ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। इनमें से चुन सकते हो स्टैटिस्टिक। अब इलेक्टिव तुम इनमें से ले सकते हो चाहो तो, है ना, अगर मन हो तो। तो ये इलेक्टिव है, कोर्सेस हैं कितने, 5 इलेक्टिव है ना। तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इनमें से 5 चुन लो, या अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वो रहता है।
तो ये करिकुलम है, तो इसकी तैयारी करो, जो कोर्स यहाँ पे है यू प्रिपेयर फॉर दैट। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगी। 3-4 महीने हैं, बैठ के पढ़ लो।